सामाइन हजरात, चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश कर रहे हैं ये गौसे पाक की करामत का हसीन वाक़या। इस वाक़े में हज़रत गौसे पाक अपने मुरीदों की सफ़र में किस तरह मदद फरमाते हैं, ये समात फरमाइएगा। इसको लिखने वाले हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब ऐश कादरी साहब और इसको आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने। म्यूज़िक दिया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समात फरमाइए गौसे पाक की करामत का हसीन वाक़या। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। खुदाए पाक के प्यारे नबी के खानदानी है। अली मुश्किल कुशा और फातिमा ज़हरा के जानी है। जमाना जानता है आप हैं हसनैन के दिलबर। अबू बकर उमर उस्मान हैदर का हसी मज़हर। खुदाए पाक ने दी है सभी वलियों की सुल्तानी। तमामी सिलसिलों की आप करते हैं निगहबानी। कदम है सबकी गर्दन पर सभी सर को झुकाते हैं। विलायत आप ही के फैज से सब लोग पाते हैं। मज़ारे पाक है बगदाद में क्या खूब नूरानी। करामत की अगर पूछो नहीं है आपका सानी। निगाहे फैज से अब्दाल चोरों को बनाया है। ज़बां से कुंबा इज़्नी कह के मुर्दों को जिलाया है। बफज़ले रब वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती तराते हैं। ज़माने भर में सबको नाज है शान विलायत पर। ताज्जुब आज भी है आपकी कशिफ़ो करामत पर। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का।
हिकायत बहजतुल असरार के अंदर। तो देखो पेज नंबर 198 पढ़कर, सफर की तीसरी तारीख हिजरी 555 हुई इतवार के दिन ये करामत खूब है रोशन। जनाबे गौसे आजम मदरसे में दर्श देते थे, सभी शागिर्द उनके सामने उसी रोज बैठे थे। अचानक उठ गए पहली खड़ाऊं आ गए बाहर, ठहर जाते हैं गौसे पाक थोड़ी दूर पर जाकर। वुजू करते हैं पहले फिर नमाज़े नफल पढ़ते हैं, दुआ के बाद ऊपर की तरफ नज़रें उठाते हैं। उसी लम्हा निहायत जोर से चिल्लाने लगते हैं, खड़ाऊं हाथ में लेकर उसे लहराने लगते हैं। हवा में फेंक दी अपनी खड़ाऊं खूब चिल्लाकर, नजर आती रही फिर छुप गई कुछ दूर तक जाकर। यके बाती करे दोनों खड़ाऊं आपने फेंकी, वहां मौजूद शागिर्दों ने जब ये कैफियत देखी, बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए। बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए। बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए, मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए। मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए। मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए। वहाँ 23 दिनों के बाद में एक काफिला आया, खड़ाऊं आपकी फेंकी हुई वो साथ में लाया। अदब के साथ में पहले सलामी अर्ज करते हैं, बड़ा तोहफा भी गौसे पाक को वो पेश करते हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने जो तोहफा खोल कर देखा, खड़ाऊं रेशमी कपड़ा भी सोना साथ में पाया। ताजुब खेज होकर सबने जब मालूम फरमाया, उन्होंने इस तरह से सबको सारा हाल बतलाया। सफर के वास्ते हम लोग अपने घर से निकले थे, अचानक हम सभी चलते हुए जंगल में पहुंचे थे। वहां पर डाकुओं के सामने दो काफिला आया, उन्होंने हम में से कुछ साथियों को कत्ल कर डाला। हमारा माल सारा लूट कर कुछ दूर जाते हैं, उतर कर अपने घोड़ों से वही तकसीम करते हैं। हमें फिर अपनी हालत पर बड़ा अफसोस होता है, बड़े मजबूर हैं हम सब यही महसूस होता है। ज़बां पर गौसे आज़म का अचानक नाम आता है। ज़बां पर गौसे आज़म का अचानक नाम आता है। ज़बां पर गौसे आज़म का अचानक नाम आता है, उन्हीं का नाम लेना फिर हमारे काम आता है।
जुलूसे दिल से गौसे पाक को हम याद करते हैं। मदद के वास्ते सरकार से फरियाद करते हैं। बुलंद आवाज से या गौसे आजम अल मदद कहकर शहे बगदाद को हमने पुकारा खूब रो रो कर। खुसूसी तौर पर कुछ नजरो मन्नत मान ली दिल में। अगर बचे जाएंगे पूरा करेंगे ठान ली दिल में। अभी हम सब इरादा अपने दिल में करते रहते हैं। वजीफा गौसे आजम का ज़बां से पढ़ते रहते हैं। अचानक खौफ कुल जंगल में तो आवाज आती है, जिसे सब डाकुओं की फौज सुनकर कांप जाती है। भयानक इस कदर थी सारा जंगल गूंज उठता है। सहम जाते हैं सारे डाकुओं का दिल दहलता है। हवा की सरसराहट भी निहायत तेज होती है। वहाँ की कैफियत उस दम ताजुब खेज होती है। बुरे हालात थे सब डाकुओं के देख कर मंजर। मुसीबत आ गई हम पर यही कहते थे डर डर कर। यकायकी दो खड़ा फिर हवा के साथ लहराई। यकायक दो खड़ा फिर हवा के साथ लहराई। यकायक दो खड़ा फिर हवा के साथ लहराई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। वही दोनों खड़ाओं डाकुओं की सुनती जाती है। बड़ी तेजी से सरदारों के सर पर पड़ने लगती है। बराबर दोनों सरदारों के सर से खून जारी था। ये मंजर देख कर सब डाकुओं पर खौफ तारी था। लुटेरों जालिमों के दरमियां कोहराम बरपा था। परेशान थे बुराई का बुरा अंजाम बरपा था। खड़ा गौसे आजम की बड़ा जौहर दिखाती है। सबक अच्छे तरीके से लुटेरों को सिखाती है। पिटाई इस तरह से कि वो जालिम सह नहीं पाए। बहुत बचने की कोशिश की मगर वो बच नहीं पाए। खड़ा उनके सर पर हर तरफ से खूब पड़ती थी। जिधर जाते जहां छुपते उन्हें वो ढूंढ लेती थी। पड़ा करती थी जब भी सर के ऊपर चीख पड़ते थे। बड़ी तकलीफ होती जिसके बाइस खूब रोते थे। सकत बाकी रही जब तक वो रोए और चिल्लाए। बुराई जो भी की थी याद करके खूब पछताए। पिटाई सह नहीं पाए जमीन पर गिर गए दोनों। पिटाई सह नहीं पाए जमीन पर गिर गए दोनों। पिटाई सह नहीं पाए जमीन पर गिर गए दोनों। जरा सी देर तड़पे फिर तड़प कर मर गए।
बचे थे जो भी डाकू देख कर ये हाल घबराए। उठे फिर चंद उनमें से हमारे पास में आए। बड़ी शर्मिंदगी के साथ कदमों को बढ़ाते थे। चला जाता नहीं था इस कदर सब लड़खड़ाते थे। डरे सहमे हुए थे, कांपते थे खौफ के मारे। निदामत के सब आँखों से सभी के बह उठे धारे। आया हर एक डाकू पर परेशानी का आलम था। झुकी थी सबकी पेशानी, पशेमानी का आलम था। खड़े थे कुछ घड़ी खामोश, आखिरकार लब खोले। बड़ी संजीदगी के साथ हम सब से यही बोले, जरा ये देखिए कि कैसी आफत हम पे आई है। सजा अपने किए की हम सबों ने खूब पाई है। माफी मांगने के वास्ते हम लोग आए हैं। खड़ाओं और सारा माल अपने साथ लाए हैं। ये अपना माल ले लो, सब खताएं दरगुजर कर दो। नहीं हरगिज नहीं हम लोग इस काबिल मगर कर दो। बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की, बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की, बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सबों ने माफी दी। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सब ने मुआफी दी। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सब ने मुआफी दी। बुलाकर हमको फिर अपनी जगह पर लेके जाते हैं। वहाँ पर दोनों सरदारों की हालत को दिखाते हैं। जमीन उनके लहू से तरबतर थी, जख्म सर पर था। पड़े थे मुर्दा हालत में, ताजुब खेज मंजर था। कमाई थी लुटेरों ने जो दौलत काम ना आई। भयानक तौर पर अपने गुनाहों की सजा पाई। बुराई जिंदगी भर की, बुरे हर काम को पहुँचे। बुरे आमाल करते थे, बुरे अंजाम को पहुँचे। वहाँ से हम खड़ाओं और अपने माल को लेकर सफर करते हुए आए हैं गौसे पाक के दर पर। अदा करने को इनका शुक्रिया हम लोग आए हैं। बतौरे खास नजराना भी अपने साथ लाए हैं। ये सोना रेशमी कपड़ा है उनको पेश फरमाना। हुजूरी में अदब के साथ हम लाए हैं नजराना। बड़ी हैरत हुई हर शख्स को ये माजरा सुनकर। अदब से झुक गए सब लोग सारा वाकया सुनकर। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। बचाई डाकुओं से जान प्यारे
गौसे आजम ने बचाई